हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन को लेके। अब ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है वो आपका एचपीसीएल के द्वारा है। बेसिकली आपका एचपीएलएनजी की तरफ से वैकेंसी है जो कि 100% सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। एचपीसीएल की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी यहां पर रहने वाली है। इनके द्वारा एक फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जॉब के रिगार्डिंग। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। कोर सेक्टर की कंपनी है, ऑयल एंड गैस की। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और भी बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल की है। डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। और सैलरी बहुत ही बढ़िया यहां पे आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली यहां पे आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके आ चुका हूं। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी यहां पे रहेगी जो कि 100% सब्सिडरी कंपनी है एचपीसीएल की। उसके अलावा अगर बात करें, ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 100% सब्सिडरी ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो एचपीसीएल की एक सब्सिडरी कंपनी है। उसके अलावा यहाँ पे द प्रोजेक्ट यहाँ पे रहेगा। कमर्शियल ऑपरेशन हैज स्टार्टेड। 1 फरवरी 2025 से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग वैकेंसी है। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसका जो अप्लाई प्रोसेस है 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा 2 मार्च तक। तो आपको जो अप्रोक्सीमेट टाइम मिला है लगभग 23-24 दिन का मिला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो के शुरुआत में। अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा। अब यहां पे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिए यहां पे पीडीएफ 22 पेजेस का है, 22 पेजेस का है। तो यहां पे ओनली मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहा हूं, सारी चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहला तो सीरियल नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका पोजीशन है, वैकेंसी दे रखा है, सैलरी कितना रहेगा। बेसिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है। ये आपका क्वालिफिकेशन और यहाँ पे आपका एज दे रखा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे वो वैकेंसी को डिस्कस करते हैं जहां पे कम से कम एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो मैंने हाईलाइट कर रखी है उसी को मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहली वैकेंसी है कंट्रोल रूम ऑफिसर की, जिसमें 4 वैकेंसी निकाली है। E0 एग्जीक्यूटिव लेवल 0 का ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है ना। 3 साल का अगर आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा कर रखा है केमिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे और करके दे रखा है बीटेक अगर आपने किया है यहाँ पे केमिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और जो आपका एज लिमिट रहेगा वो आपका 26 ईयर एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को और 5 साल का एसएसटी कैंडिडेट को। उसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी फील्ड ऑपरेटर के पदों के लिए। ये आपका जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे रखा है। और E0 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगा। और 16 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है आवेदन कर सकते हैं। फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल में, मैकेनिकल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट आपका 25 ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। ये आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है ये आपकी पोजीशन रहेगी सीनियर इंजीनियर के पदों के लिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव लेवल 1 का आपका सैलरी रहेगा। फुल टाइम डिग्री कर रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल में आवेदन कर सकते हैं। 27 साल का एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। बस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसके लिए अप्लाई कर देना है। और नेक्स्ट वैकेंसी जो है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सीनियर इंजीनियर E1 की आपका एग्जीक्यूटिव लेवल 1 का सैलरी मिलेगा। बीटेक कर रखा है मैकेनिकल में आवेदन कर सकते हैं। 27 साल का एज लिमिट है। बस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। अगली वैकेंसी है ये आपकी सीनियर इंजीनियर सिविल के अंदर है। तो अगर आपने यहाँ पे बीटेक किया है
सिविल में आवेदन कर सकते हैं। 27 साल का एज लिमिट है, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। और नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी मटेरियल के अंदर। तो अगर आपने BTech कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मटेरियल मैनेजमेंट में। और यहाँ पे 27 साल का एज लिमिट यहाँ पे रखा है दोनों के अंदर। सीनियर इंजीनियर 27 साल का, और जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका एज लिमिट एक बारी आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका कुछ और पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि जो रिलेवेंट ब्रांच है वो भी एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सारी रिलेवेंट ब्रांच यहाँ पे दे रखी है। मैकेनिकल की है मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, और केमिकल की है केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग एंड आपका पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम। तो ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि आपका फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, 60% का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पे साफ तौर पे बोल दिया UR OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, और 50% का क्राइटेरिया बोला है SST PWD कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे आपका होना जरूरी है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रखा है, कौन सा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिनको गुजराती लैंग्वेज आती है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे साफ तौर पर दे रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुजराती लैंग्वेज वाली अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन जिनको गुजराती लैंग्वेज आती है बस उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हर टाइप का दे रखा है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख लेना। हर पोस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। अब बात की जाए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट सैलरी, और बता रखी कि कितना सैलरी रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो सैलरी और के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि कितना सैलरी रहेगा। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे जो आपकी फील्ड ऑपरेटर की सैलरी है वो जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट है, 30,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये। आपका 8 लाख रुपए का पैकेज रहेगा। CTC आपका 8.05 LP आपको मिलेगा। अगर आप कंट्रोल रूम ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 8.29 CTC रहेगा, ठीक है। और E1 की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10.73 लगभग 11 लाख रुपए के करीब CTC रहेगा। E2 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 13.5 लाख रुपए CTC रहेगा, और E3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लगभग यहाँ पे जो CTC रहेगा 16.5 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेट CTC आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी सैलरी वेरी करती है, TA DHRA मिल जाता है तो सैलरी बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका अप्लीकेशन यहाँ पे दे रखा है प्रोबेशन पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट दे रखा है कि जो भी आपको यहाँ पे 1 साल का आपको यहाँ पे मिलेगा 5,000 रुपये डिडक्ट आपका होगा, तो यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टोटल वैकेंसी 35 यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अगर बात की जाए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में, तो जो इसका अप्लाई प्रोसेस है 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं 2 मार्च तक। और कोई भी डाउट है, इनका ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे आप डायरेक्टली इनको ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा 21-22 पेजेस का है नोटिफिकेशन, तो अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट मैंने पहले से कर रखे हैं, तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।